Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain the next part of the lesson number 3 Ishwaran the Storyteller class 9th moment book. Okay, हमने इसको कवर किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक ईश्वरन इन थ्रेल तक. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट. सो क्या होता है फिर आगे देखते हैं. जो अब ईश्वरन जो है वो स्टोरी टेलर तो होता ही है, ठीक है, स्टोरी तो वो सुनाता ही है. अब जो वो स्टोरी सुनाता था उसी कैरेक्टर में वो उसको अपने आप को ढाल लेता था, ठीक है. तो हिज ओन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रेड. और जो बुक्स वो पढ़ता था तमिल ऑथर्स की, जो थ्रिल बुक्स वो पढ़ता था, उसके जैसा ही वो अपना डिस्क्रिप्शन बना लेता था, ठीक है. उसके जैसा ही वो अपने आप को बना लेता, अपने आप को ढाल लेता था वैसे ही. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. When he was narrating, जब भी वो कोई कहानी सुनाता, इवन ए स्मॉलेस्ट ऑफ द इंसिडेंट, मतलब छोटे से छोटा भी अगर कोई पल वो बताता, कोई घटना होगा बताता, तो ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस. वो ऐसी कुछ सस्पेंस में काम करने की कोशिश करता, मतलब उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोल देता, मतलब सीधे तरीके से बताता नहीं है, नहीं बताता नहीं उसको, मतलब कुछ घुमा फिरा कर ही वो उसको बोल देता. एंड ए सरप्राइज एंडिंग इन टू द अकाउंट, और वो क्या करता, जो भी जो स्टोरी ख़त्म होती है उसका चकित रूप दिखाता, वो सरप्राइज दिखाता उसमें. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मतलब कि ये बोलने की बजाय कि उसने उसको रास्ते में क्या मिला था, एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ गिरा हुआ मिला था हाईवे पर. वो क्या बोलता, ही वुड से विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड. आईब्रो को वो क्या करता, अच्छे तरीके से आर्च कर देता, मतलब कि मोड़ लेता उनको. एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक जेस्चर, और अपने हाथों को पूरा ड्रामेटिक जैसा, मतलब कि जो बिल्कुल जो ड्रामा हो रहा है, नाटक हो रहा है, उस तरीके से वो अपने हाथों को क्रिएट करता, बनाता. द रोड वॉज डेजर्टेड, और बोलता कि जो रोड था वो क्या था, काफ़ी रेगिस्तानी था, डेजर्ट था, धूल उड़ रही थी वहाँ पर. एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन अनॉर्मस बशी बीस्ट, और अचानक से मैंने क्या देखा वहाँ पर, एक बहुत ही ह्यूज, बड़ा, अनॉर्मस, एक झाड़ीदार, एक ऐसा देखा मैंने, एक राक्षस टाइप देखा. लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, फैला हुआ था, वो पसरा हुआ था कहाँ पर, एक रास्ते पर, रोड पर पसरा हुआ था, फैला हुआ था. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैं आधा मुड़ चुका था और वापस जाने वाला था. बट एज आई केम क्लोजर, जैसे ही मैं उसके पास आया, आई सो दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, मैंने देखा कि वो एक टूटा हुआ पेड़ था. विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी जो सूखी टहनियाँ थी वो क्या हो रही थी, फैली हुई थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर, और महेंद्र अंगड़ाई ले रहा था अपने, कहाँ पर अंगड़ाई लेता है, जो कैनवस चेयर पर वो बैठा होता है वहाँ पर. एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल अनक्रिटिकली, और ईश्वरन की जो कहानी है वो असमीक्षात्मक ढंग से सुनता है. आगे क्या होता है वो देखो. द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, जहाँ से मैं आता हूँ वो जगह टिम्बर के लिए काफ़ी फेमस है, इमारती लकड़ी होती है टिम्बर. ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वरन ऐसी चीज़ें बोलता. देयर इज़ ए रिचली वुडेस्ट फॉरेस्ट ऑल अराउंड, मतलब बहुत ही घना जंगल है उसके चारों तरफ. द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, हाथियों के द्वारा जो लकड़ी के गट्ठे होते थे, ठीक है, वो ढोए जाते थे. होल्ड मतलब ढोना, लॉरी में, गाड़ियों में. दे आर ह्यूज वेल फेड अप बीस्ट, फैट बीस्ट, वो बहुत ही बड़े अच्छे से, मतलब ऐसे लगते थे जैसे कितना खाना खिलाया गया है इनको, वो राक्षस की तरह दिखाई देते थे हाथी. When they turn wild, even the most experienced माहौत is not able to control them, जब वो जंगली हो जाते थे, थोड़े से गुस्सा हो जाते थे, तो तब कोई सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस माहौत भी उनको नहीं रोक पाता था, कंट्रोल नहीं कर पाता था. ठीक है, माहौत एक एक्टिविटी होती है. आफ्टर द प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलाबोरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट. ये सारी चीज़ें बताकर ईश्वरन अब बाद में क्या करता, अपने आप को वो एक ऐसी स्टोरी में इन्वॉल्व कर लेता जो कि किससे रिलेटेड होती थी, हाथियों से रिलेटेड होती थी, एलिफेंट से रिलेटेड होती थी.
वन डे टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड। एक दिन क्या होता है, एक टस्कर मतलब एक बड़ा हाथी वो क्या करता है, वहाँ से निकल जाता है, छूट जाता है टिम्बर यार्ड से, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर आसपास घूमने लग जाता है। स्टैम्पिंग ऑन बसेस में अपना वो बसेरा बना लेता है, मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ चला जाता है, वो उसके ऊपर स्टैम्पिंग करता है। टेयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, जो जंगली जो बेल होती हैं उनको क्या करता है, उखाड़ने लग जाता है। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस वी एट विल, और अपनी इच्छा अनुसार जो पेड़ पौधे जो ब्रांचेज होती है, टहनियाँ होती हैं, उनको उखाड़ता है, ब्रेक करता है, तोड़ने लग जाता है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड। अब जानते हो सर कि किस तरीके से जब हाथी पागल हो जाता है वो कैसे व्यवहार करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ऑन स्टोरी। ईश्वरन अपने ही स्टोरी में इतना ज़्यादा खो जाता है, इतना ज़्यादा पकड़ा जाता है अपनी स्टोरी में ही, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, वो क्या करता, फर्श से उठता, एंड जंप अबाउट, और कूदने लग जाता, स्टैम्पिंग हिज फीट, अपने पाँव को नीचे धरती में मारता, इन एम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, वो क्या करता, जो पागल हाथी होता है उसकी तरह, उसके जैसे ही वो करने लग जाता था। ओके, सो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अब हम यहाँ तक ही करेंगे, मैड एलिफेंट तक ही। ओके, दैट इज़ द पेज नंबर 14। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच।